हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे अभी। एक मिनट है अपने। तकरीबन जो पहली बुक है वो आपकी हाफ कंप्लीट हो चुकी है 15 तक। मंडे वाले दिन आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा, कल आपको छुट्टी होगी। अभी बकायदा स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 16 क्या है जी? छिप खुहागी। छिप खुहागी। अब छिप बोलते हैं घर को, और खुहागी के मसन तलाश करना। फाइंड अ छिप या घर तलाश करना। अभी नीचे आ जाए। इस चैप्टर में जो ग्रामर पढ़ाई जाएगी वो गोशिप्ता और जीमान, और उसके अलावा जो वोकेबलरी होगी वो होगी मसन छुको हिंते फलन होगी कि मसन आपके जो मसन कोरिया में इधर जो हाउसिंग है ना, मसन किस किस किस्म के घर हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है छुगो होंगयंग ख्वालियन हुई कि मसन जो कोरिया में क्या इन्वायरमेंट है, कि मसलन जो रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है ना। नीचे जब आते हैं तो फिर मैं आपको मजीद वजाहत से इनका बता देता हूँ। उसके बाद है हंगू कुई छुगो ह्योंग थे कि कोरिया में जो अकसाम है, ह्योंग थे होती हैं किस्में, छुगो ह्योंग थे मसलन घरों की जो किस्में है ना। ऊपर ये जुमला लिखा है फांगी चमचंगन्यो। फांगी चमचंगन्यो के कमरा थोड़ा छोटा है। दूसरी लड़की जवाब दे रही है फांगुन छक्चिमान के कमरा छोटा है लेकिन छोयुंगागो के कुथेयो खामोश है और साफ सुथरा है। अभी नीचे आ जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं जिसकी वोकेबलरी नंबर 1। उसमें क्या है जी? छुगो ह्योंगथे ख्वालियन ओह्वी कि मसन जो कोरिया की जो वोकेबलरी है, कि घरों के रिलेटेड जो वोकेबलरी है ना, कि कोरिया में रिहाइशें कैसी होती हैं। सबसे पहले जी, सबसे ज्यादा तादाद में समझ लें कोरिया में यही है, अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है ना। तो मतलब समझ लें कि एक पाकिस्तान में जो एक गांव होता है ना, तो वो एक छोटी सी जगह पे समा जाता है। ऐसे मसलन स्काई राइजिंग बिल्डिंग्स होती हैं, 50-50 मंजिला, 60-60 मंजिला। उसमें मसलन समझ लें कि 60-60 खानदान रह सकते हैं। मतलब कि एक पूरी फैमिली के लिए एक फ्लोर काफी होता है ना। तो ये उस तरह की बिल्डिंग होती है। उसके बाद है विला टाइप या पिल्ला बोस ने इसको ना, जैसे ये पाकिस्तान में भी आम है कि मसलन इसमें 2 रूम भी होता है, 3 रूम भी होते हैं, और 1 रूम भी मिल जाते हैं ना, पिल्ला टाइप मसलन 4 या 5 मंजिला होती है ये बिल्डिंग ना। उसके बाद है छुतेक। तो ये इसने थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया। कोरिया में बिल्कुल जो पुराने हैं ना घर, इस तरह के भी हैं। मतलब ऐसे बने हुए सिंपल एक घर होता है, और 1 या 2 मंजिल का मैक्सिमम ना। ठीक है, इनको बोलते हैं छुतेक टाइप। और उसके बाद है ओफिस्टेल। ओफिस्टेल जो इंग्लिश में भी साथ में लेके आए, ओफिस्टेल के मतलब जैसे समझ लेके ऑफिस वाली बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो मसलन कमरे वगैरह होते हैं, या दूसरे मसलन जो कारपोरेट रूम्स वगैरह, इनको उस तरह बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है जी? खिसुक्सा। खिसुक्सा बोलते हैं कंपनी की रिहाइश को। आप ये तस्वीर अभी ज़हन में रखें, हालाँकि इस तरह की रिहाइशें होती नहीं है। कोरिया में डबल बेड वाली बहुत कम है, कि मसलन ये दुबई वाला सिस्टम है कि नीचे बिस्तर और ऊपर। कोरिया में इस तरह से नहीं है ना। उसके बाद है वन रूम। वन रूम मसलन सिंगल रूम। एक ही रूम में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कि मतलब आपका कमरा है, उसके साथ ही किचन जुड़ा हुआ होगा, और छोटी सी स्पेस होगी मतलब बैठने के लिए, खाना खाने के लिए ना। तो मोस्टली जो कोरियन यंग पीपल है ना, वो यही प्रेफर करते हैं। ज्यादातर यहाँ की लीव आम रहती है, मसलन गैर शादीशुदा या दूसरे, वो सारे इनको प्रेफर करते हैं। उसके बाद है खोशीवन। क्या है जी? खोशीवन। खोशीवन मसलन बोलते हैं छोटे छोटे कमरे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये तो 1 रूम है, इसमें फिर भी जगह होती है कि बेड होता है बैठने की। ये बिल्कुल ये छोटी तस्वीर में देखे ना, कि बेड लगा है, साथ में एक कंप्यूटर के लिए होगी कुर्सी वगैरह, और बस सिंपल जो आपका किचन वगैरह है वो नीचे शेयर होता है, कमरे में नहीं होता, वो अलहदा से होता है। और बाकी वॉशरूम वगैरह भी मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर ही होते हैं, यानी दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। वो बाहर होता है, या फिर कमरे में भी हो तो बिल्कुल शॉर्ट सा ना। ये ज्यादातर मसल मोस्टली स्टूडेंट ही यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी के नजदीक होते हैं ये वाले। अभी नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या है जी? छिप खुहागी। छिप खुहागी जो आपने इसका मेन जो हेडिंग थी वो पढ़ी थी, कि घर तलाश करना। उसके लिए डिफरेंट साथ में इसने वर्ब भी ऐड किए हैं। फुदंग ने खादा। फुदंग सान बोलते हैं प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी डीलर। फुदंग सा ने खादा यानी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मसन जा रहा हूँ, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर के जाना। उसके बाद है छिबुल अराबोदा। छिपुल अरब होता ऊपर था ना, ये खुहादा असल तलाश करना, ये भी सेम ही है।
आराबोदा पंजाबी में समझ लेंगे घर का पता करना या ढूंढना, छिपुल आराबोदा। उसके बाद है छिपुल फोदा, सिंपल अभी है छिपुल फोदा, कि मतलब घर के अंदर वो खड़े हैं दोनों, घर देख रहा है, घर देखना, कि घर को अंदर से देखना ये होता है। आराबोदा होता है कि अभी उसको घर कोई मिल नहीं रहा, कि मैं अपार्टमेंट में रहूं या दूसरे में ऑफिस स्टाइल में रहूं या किस में ना, मतलब तलाश करने को बोलते हैं। उसके बाद है ईसा हादा। ईसा हादा होता है कि मतलब आपने शिफ्टिंग करना जो होता है, कि मूव करना अपने जो घर का सामान है सारा, मतलब जब आप एक घर से कहीं दूसरे घर में शिफ्टिंग करते हैं, उसको कोरियन जुबान में बोलते हैं ईसा। ईसा हादा, शिफ्टिंग करना या मूव करना अपने सामान को। उसके बाद है खेया खादा। खेया, खेया बोलते हैं कंट्रैक्ट को, खेया खादा कंट्रैक्ट करना, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, जो घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है खेया कुमुल नेदा। खेया कुम बोलते हैं जो मसलन आप एडवांस रकम देते हैं, या मसलन जो डिपॉजिट लेते हैं ना, अक्सर आप पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, दुकान लें या घर लें, वो कहते हैं जी इतने पैसे आपने एडवांस देने हैं, पगड़ी समझ लें जो पंजाबी में बोलते हैं, कि पगड़ी पहले देनी है तो उस बाद तुसी महीने का इन्ना किराया देना। ये वो आते हैं खेया कुम। नेदा होता है देना। नेदा बेसिक इसका मतलब है यानी पे करना, अदा करना। खेया कुमुल नेदा के यानी जो आपकी उसे क्या बोलते हैं हम, वाणी से भी निकल गया, ये डिपॉजिट यानी कि रकम जो आपने देनी है ना, पगड़ी वाली रकम, उसको बोलते हैं। अभी जो नीचे है अभी इसमें वोकेबुलरी है फुतक। फुतक बोलते हैं फेवर को, हेल्प को। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था इसका एक ना, कि तुम फुतक छुसे हो, कि मतलब थोड़ी मुझे आपकी फेवर चाहिए ना। उसके बाद है वुल से। वुल पढ़ाया था, महीने को बोलते हैं, वुल से यानी महीने का किराया। वुल से मंथली रेंट जो होता है उसको बोलते हैं वुल से। उसके बाद है फोजंगुम। ये भी वही है, जैसे ऊपर ये था ना खे या कुम यानी कि कंट्रैक्ट की रकम है। अब इसमें क्या है, फोजंगुम होती है, असल जो एग्जैक्ट वो पगड़ी वाला बता रहा हूँ तो वो ये है फोजंगुम, यानी कि जो आप सिक्योरिटी के तौर पर रकम रखते हैं। ठीक है। खेया कुम भी वो वही है, लेकिन वो आपने उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस वक्त आपसे ही मसलन रकम लेते हैं। अब उधर उसने सिंपल खेया कुम लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो रकम दी जाती है, दोनों का मतलब सेम ही है। मोस्टली ये फोजन गुम उस टाइम शो करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कुहादा तलाश करना, कुन्नादा खत्म होना, यानी बेसिकली ये है खत्म होना। कुन्नादा अभी इसने इधर घर के वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है कि एक्सपायर मसन हो रहा है, खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। फ्योनादा कंफर्टेबल होना, आरामदेह होना। अभी नीचे आ जाएंगे। खुरीमुल फोगो त्योहारुल वांसंगा से को तस्वीरों को देख के जुमले मुकम्मल करें। अब इसमें क्या है जी, आपने अभी पहले इधर वीडियो को पॉज करना है और खुद जुमले बनाने की कोशिश करनी है, ट्राई करेंगे। फिर मैं अभी जुमले बनाता हूँ, फिर आपने अपने देखने हैं कि मैंने किस तरह किए और आपने कौन से मसले बनाए थे। अब इसमें क्या है, ओदिए सारायो, कि तुम कहाँ पे रहते हो। अब ये तस्वीर देख लेनी, ऊपर क्या थी तस्वीर, छुते, छुते के सारायो, छुते के सो सारायो, कि मैं छुते में रहता हूँ, यानी कि जो पुराने गार्ड है ना इनके वो वाले। अब ये क्या है जी, ओदी एस आ रहा है कि कहाँ, ओदी एसओ आ रहा है कि कहाँ पे रहते हो। ये साथ एसओ यूज हो रहा है क्योंकि ये वो वर्ब उधर हो रहा है, काम हो रहा है ना, रह रहा है बंदा, तो एसओ लगेगा, ओदी एसओ सारा है, कि कहाँ पे रहते हो। तब उसने क्या बोला है जी, ये क्या ऊपर पढ़ाया था, वन रूम, यानी वन रूम, वन रूम एसओ सारा है, वन रूम में रहता हूँ। ये क्या है, इसी तरह खीसुक सा, ये ऊपर सवाल क्या है, ओदी एक खाए हो, कि कहाँ जा रहे हो या कहाँ जाना है। उसने क्या बोला, खीसुक सा एक खाए, खीसुक सा जा रहा हूँ। फिर क्या है, ओदी एक खाए हो, कि कहाँ पे जा रहे हो। ये क्या है जी, जो छोटा बताया था ना कि स्टूडेंट्स के लिए खोशीवन हॉस्टल। भी नीचे आ जाए, ये है जी ग्रामर। कल मैंने आपको थोड़ा सा इसका ना हल्का सा हाईलाइट दिया था कि ये है क्या ना, गोशिप्था। गो शिफ्ता, गो सिंपल आपको बढ़ाया था कि जारी के लिए होता था ना, जब इसके साथ शिपो या शिप्ता लग जाएगा या शिपो यो लग जाएगा, तो किसी चीज को मतलब चाहना, विश करना, कि मतलब कोई चाहता है कि मैं जी गोश्त खाना चाहता हूँ, मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, मैं मतलब जो भी आपकी मतलब विश है या डिजायर है, उसको शो करने के लिए आप गो शिप्ता ऐड करेंगे, पीछे वर्ब लगा के उसके साथ जो भी है फिर ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी ये मिसालें हैं नीचे, वन रूम में सो सलगो शिप हो। अब साल दा होता है ना रहना, तो इसने क्या बोला है, उसको दा खत्म करके सल गो शिप हो, कि मैं वन रूम में रहना चाहता हूँ। उसके बाद है छुमारे
कि मसलन वीकेंड पे छिपे सो घर पर शिगो शिपोयो। सीधा होता है रेस्ट करना। अब दा खत्म करके शीगो शिपोयो। शीगो शिपोयो कि मैं मसल वीकेंड पे घर आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है, फोजोंगुमी। फोजोंगुमी सन चिबुल कुहागो शिपोयो। थोड़ा सा आप लोगों के मुश्किल है लेकिन मैं बता देता हूँ। फोजोंगुम ई, फोजोंगुम के मसन जो आपको बताया कि पगड़ी समझ लें, या जो आप बेसिक इंश्योरेंस देते हैं, एडवांस में रकम देते हैं। सन, अभी आपने सादा लफ्ज पढ़ा था सस्ता होना। सन होता है सस्ता, ऊपर नियन और फिर उनको ऐड करके जो लगाया था कि फोजंगुम सन, इसका मतलब है कि ऐसा फोजंगुम सन छिब, कि मसन ऐसा घर जिसकी जो मसन जो एडवांस रकम है वो थोड़ी हो। खू हागो शिफोयो, वो घर मैं तलाश करना चाहता हूँ। अभी उसके बाद इधर टिप है। टिप में उसने क्या लिखा है जी, गो शिफो हादा, कि ये मसन किस वक्त यूज होगा ये उस वक्त यूज होगा कि मसलन अगर आप दो बंदे बात कर रहे हैं तो आप किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं कि वो ऐसा चाहता है, तो उसके लिए फिर उसके लास्ट पे हादा ऐड करना है। गो शिफो के बाद हादा ऐड कर देना है। जैसे अभी ये नीचे मिसाल में है, आने नुन खोयांगे सो सलगो शिफो हेयो। अब इसमें क्या है कि वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है, उसको बता रहा है कि जो मेरी बीवी है, आने बोलते हैं वाइफ को, खोयांगे सो, कि अपने आबाई मुल्क या आबाई वतन में सलगो शिफो हेयो, रहना चाहती है, मतलब वही होगा, लेकिन बात जब किसी तीसरे की करेंगे फिर उसके बाद लास्ट पे हेयो ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाए जी, अलमान अलमाजन खोसुल खोला मुंजंगुल वानसुंगासियो, कि जो मसन दुरुस्त जवाब है उसको सिलेक्ट करके जुमले मुकम्मल करें। अब इधर वीडियो को पास करें। इन चारों में से आपने इधर नीचे लगा के जुमले कंप्लीट करने हैं कि मसन सलदा है सलगो शिपोयो, लेकिन इन चारों में से किधर लगेगा, ये आपकी वोकेबलरी का भी थोड़ा सा इम्तिहान है, उधर लगाना है। एक दफा करें, सारे फिल आउट करें वीडियो को इधर पास करके। फिर अभी मैं जब आप कर लेंगे कच्ची पेंसिल से अपनी अपनी बुक पे लिखें। अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तो फिर आपने चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या लिखा है और मैंने आपको क्या बताया। स्टार्ट करते हैं जी पहले से। पहले पास करके आपने कंप्लीट करना है, ये नहीं कि फौरन सुन के फिर करें। देख ले, छोयंगहन छुथे केसो। छोयंगहन, छोयंगहन होता है खामोश। छोयंगहन छुथे केसो, कि ऐसा जो मसन घर वे छुतक जो मसन पुराना जो घर है, कि जो खामोश। छुतेक, छोयंगहन छुतेक, कि मसन जो जहां पे शोर ना हो, ऐसा घर। आगे क्या लग सकता है? साथ में भी एसो लगा है। एसो की वजह से अगर ए होता तो फिर क्या, ईसा हागोशिपो भी लग जाता था, कि मैं इस घर में मसन मूवमेंट करना चाह रहा हूं, लेकिन इधर क्या लगेगा, ये रहा सलदा, सलगो शिपोयो, कि मैं ऐसे घर में रहना चाहता हूं जहां पे शोर ना हो। नंबर टू का, वुलसेगा सन वुनलुमुल, वुलसेगा सन, कि ऐसा घर, या वन रूम इसने लिखा है ना, लास्ट में भी वन रूम है। वुलसेगा सन, इसका क्या मतलब है, कि जिसका रेंट सस्ता हो। या आप जब इसको, मैंने एक और मतलब बताया था कि वाला, जब नियन और उन आ जाए ना तो उसमें उर्दू का लफ्ज है वाला ऐड कर देना है। वुलसे का सन मतलब जो रेंट है, मंथली किराया है, सस्ते किराए वाला, मंथली सस्ते किराए वाला वन रूम, कि मुझे ऐसा वन रूम जिसका मंथली किराया सस्ता है। उसमें भी क्या है जी, ईसा ईसा हागोशिप, कि मैं उसमें मसन ये भी लग सकता है और ये वाला नंबर तीन लगेगा, खूहा गोशिप कि मैं मसन वो घर तलाश करना चाहता हूँ, तलाश करना चाहता हूँ, वो वाला लगेगा। अभी उसके बाद क्या है जी, छोनमांगी छोन फिल्लारो। छोनमांगी छोन छोनमांगी के तीन चार मतलब होते हैं। इधर जो मतलब है वो होगा कि व्यू, अच्छा व्यू। छोनमांगी छोन, कि अच्छा व्यू रखने वाला पिल्ला। कैसा व्यू, के मसन अच्छा व्यू से मुराद होता है कि बाहर उसके मसन हरियाली हो, यानी कि विंडो ओपन करें तो बाहर समंदर का नजारा हो या दरिया का, मसन ऐसा व्यू रखने वाले पिल्ला। अब रो लिखा है, रो का बताया था की तरफ, इधर क्या लगेगा अभी, ईसा, ईसा हागोशिप, के मसन अच्छे व्यू वाले जो पिल्ला की तरफ मैं ईसा करना चाहता हूँ, यानी मूवमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद है
उरी खोह्यांग सारम दुरुन 한국 회사에서 우리 खोह्यांग के हमारे मसन आबाई वतन के लोग सारम दुरुन लोग 한국 회사에서 कोरिया की कंपनी में इल 하고 싶어요 कोरियन कंपनी में काम करना चाहते हैं। अभी नीचे आए जी, ये भी सेम है कि खुरीमुल फोगो फोगीवा काची मुंजांगुल सुस्यो ये तस्वीर को देखकर जो जुमले हैं उनको लिखें। इसका भी मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या ऊपर वो रेस्ट कर रहा है उसने क्या छिपे सो शिगो शिपोयो छिप और सीधा दो लफ्ज है उनको ऐड करके वो उसने बनाया छिपे सो शिगो शिपोयो कि मैं घर पे आराम करना चाहता हूँ। एसो इसलिए लगा है कि इधर काम वाकई हो रहा है आराम करना। अब इधर पाज करके आपने अपने जुमले लिखने हैं मिसाल को देख के अपने जुमले इधर लिखें और उसके बाद दोबारा वीडियो की इधर से प्ले करें। अभी मैं आपको करवा देता हूँ। अब इसमें दो चीजें हैं पहले वाले में कि फुदंगसान और छिपुल आराबोदा जुमला क्या बनेगा फुदंगसान एसो कि मसलन मैं प्रॉपर्टी जो डीलर होता है या उसे क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वाली जो दुकान होती है प्रॉपर्टी डीलर ही बोल रहे हैं कि छिबुल आरा बोगो शिपोयो कि मैं मसलन जो होता है ना फुदंगसान वाले उसके पास जाके घर तलाश करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आएगा शोन्यो के छिबुल फोगो शिपोयो कि मैं रात को घर देखना चाहता हूँ। फिर अजी थाम छुए नेक्स्ट वीकेंड पे थाम छुए ईसा हागो शिपोयो कि मैं मसन मूव करना चाहता हूँ या शिफ्टिंग करना चाहता हूँ। इधर आएगा नेनियो ने अपात एसो साल को शिपोयो कि मैं अगले साल नेनियो होता है नेक्स्ट ईयर अगले साल से अपार्ट में रहना चाहता हूँ। अभी नीचे आ जाएं जी, एक मिनट ठहरे ये अभी आपको वेट करें जी जरा। जे कल तैयारी की थी एडा मुश्किल हाँ जी, इसका अभी मैंने क्या बताया था कि ऐसे को ऐसे फिक्रों को क्या करना है ऊपर ले जाना है इसको ये ऊपर चलेगी। अब नीचे सवाल सिर्फ देखने हैं सवाल को सुन मैं अभी प्ले भी करूंगा आप बेशक दो दफा इसको अपने पास प्ले कर लीजिएगा ना। पहले इधर सवाल पढ़ लेना है कि उसने सवाल क्या पूछा है ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इस लिसनिंग को सुन के इसमें से जवाब क्या तलाश करना है। पहले मैं टाइम देता हूँ इसको सवाल को पढ़ लें। जिया शिनुन ओंजे फुदंग साने खलको है। सवाल की समझ आ जानी चाहिए अभी आप लोगों को 16 चैप्टर है तो इतनी जल्दी पढ़ के आनी चाहिए। उसके बाद है जिया शिनुन वे ईसा हगोशिपोयो दो है कि उसने कब फुदंगसान जाना है और ईसा क्यों करना चाहती है। दोनों के जवाब अभी आपने सिर्फ सुन के नोट करने हैं। 다라 씨, 부탁이 있어요. 이번 주말에 나하고 같이 부동산에 가주세요. 알겠어요. 그런데 부동산은 왜 가요? 다음 달에 원룸 계약이 끝나요. 월세가 비싸서 이사하고 싶어요. 그러면 우리 집 근처 부동산에 가요. हाँ जी, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक दफा दोबारा प्ले करके आप लोगों ने फिर जवाब लगाने हैं दो दफा सुन के। अभी वैसे मैं जवाब बता देता हूँ आपको कि उसने दो चीजें पूछी थी ना कि ओंजे कि कब फुदंगसान तो उसने क्या बोला उसमें छू मारे कि वीकेंड पे और दूसरा क्या था कि वे क्यों वो करना चाहती है। अब रीजन आपको सुन के कि उसने क्या बोला था कि उलसेगा फीसा सो कि मसन जो मंथली रेंट है वो महंगा है इस वजह से वो शिफ्टिंग कर रही है। प्रैक्टिस करनी है इसकी ना। पेपर में ऐसा सच नहीं होगा पेपर में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे जवाबों के लिसनिंग वाले में वो कुछ दिन में आपका पेपर है फिर आपको समझ आ जाएगी उसके बिना। अभी नीचे आ जाएं जी, ये भी अभी आप लोगों की प्रैक्टिस है स्पीकिंग की एक दूसरे के साथ करने के लिए ना। उसने जो ऊपर कुछ जुमले दिए हैं वो मैं अभी पढ़ देता हूँ बाकी आप खुद बनाएंगे कि इनको कैसे करना है ना। सबसे पहले है जी ओदी है सो सालगो शिप हो कि कहाँ पे रहना चाहते हो।
उसने क्या बोला, पाथ 100 साल को शिपोयो के पार्ट में रहना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है वेयो, क्यों? सिंहवारी फ्योनेसो, फ्योनेसो कि मसलन वहां पे जो तर्ज जिंदगी है वो आसान है, आरामदेह है, सुकून देह है ना, इस वजह से। अभी नीचे आ जाए, ये सिंपल जो मसलन आपको शीयत और मसलन सांग शीयत का फर्क बताने के लिए, लेकिन ये सारा आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। सा, शी, सा, शी, फिर नीचे क्या है, शीजाक, शीवन हादा, शियत, आजोशी, ये सारे आपने पहले किए हुए हैं, आपको पता है इनका। अभी नीचे आ जाए वोकैबुलरी नंबर 2। अब इसमें क्या है जी, कि मसन घर के जो अंदर की इन्वायरमेंट है ना, कि मसन छुगो हुंगंग के घर के अंदर की जो इन्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड जो आपका मसन हुंगंग बोलते हैं इन्वायरमेंट, या उसको क्या बोलते हैं, ये आबो हवा वाली नहीं है कि घर के अंदर रहन सहन का जो मसन उसके लिहाज से है ना। अभी देखिएगा, समझ आ जाएगी। ये लफ्ज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको वैसे तो लफ्ज को पढ़ते हैं नोलता, नोलता, मसन खुला होना, चौड़ा होना, लेकिन जब फिक्रे में ये पढ़ा जाएगा इसके दोनों कॉन्सोनेंट आवाज देंगे। जैसे मसन अगर प्रेजेंट में होगा कि नोलबोयो, नोलबोयो, नोलबोयो का मतलब होता है कि खुला होना, ये मसन जिसमें बहुत ज्यादा जगह होना या खुला होना, नोलबोयो। इसका जो अपोजिट होता है तंग होना, उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये अभी उसने बाजू खोले, उसके बाद भी जगह है, और नीचे उसने शो करने के लिए बाजू ऐसे समेट के वो चल रहा है, छोटी सी गली सी है, उसको बोलते हैं चुपदा। चुपदा के मसन तंग होना, जब वे जुमले में यूज होता है छोबायो, छोबायो का मसन छोटा होना। उसके बाद है ये आपको कमरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, के कुत्हादा, साफ होना। और नेक्स्ट है नीचे उसका अपोजिट, इधर क्या है, अभी मक्खियां कीड़े नजर आ रहे हैं, मतलब थोरपता, थोरपता, थोरपता होता है गंदा होना। अब इसमें भी नीचे फियुप है, तो जब फिक्रे में यूज होगा, प्रेजेंट का मैं अभी मिसाल में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, आगे फिर आप इसको माजी में और फ्यूचर में खुद चेंज कर लिया करें। थोरपता गंदा होना और डर्टी होना, तो जब इसको फिक्रे में यूज होंगे कैसे पढ़ेंगे, फियुप खत्म हो जाएगा, थोरो बोयो, थोरो बोयो। इस तरह का और कौन सा था, एक दो और अल्फाज भी ऐसे थे, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे ना, जिनका फियुप खत्म करके आगे इस तरह चेंज हुए थे। अब ये क्या है जी, ऊपर उसने ये स्पीकर बना के ऊपर क्रॉस का निशान भी लगा दिया, कि मतलब इधर शोर नहीं है। छोयोंग हादा कि मसलन क्वाइट रूम या ऐसा रूम जिसमें शोर ना हो। और नीचे क्या है, उसने कानों पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं कि बहुत ज्यादा शोर है। शिक्रप्ता शोर होना, शिक्रप्ता शोर होना। उसके बाद क्या है जी, नीचे अभी ये भी, इसमें भी दो तीन उसने पहले एक मिनट ये देख लें। शिप बोलते हैं हाउस को, और एक मिनट ठहरो, छिप बोलते हैं हाउस को, घर को, और फांग होता है कमरा। अब नीचे आ जाए, नीचे भी क्या है जी, ख्योथंग, ख्योथंग बोलते हैं ट्रैफिक को। अब इधर क्या है, उधर उसने क्या बोला है कि इधर बस भी है और सबवे भी है, नजदीक है, कि मसन ये कन्वीनियंट है, आसान है। इसको बोलते हैं फ्योली हादा, कि मसन आसान होना, कि मसन ऐसे घर जिनके नजदीक सबवे भी हो, बस स्टेशन भी हो, वो मसन उसमें आसान ही होता है ना चीजें। उसके बाद क्या है जी, फुलप्योन हादा। अब इधर उसने क्रॉस लगाया हुआ कि इधर बस भी नहीं है और सबवे भी नहीं है, छियाचोर। तो फुलप्योन हादा कि यहाँ पे रहना मसन आसान नहीं होता, इनकन्वीनियंट होता है। अब ये आपको लफ्ज थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, छोनमांग, व्यू को बोलते हैं, व्यू। अगर व्यू अच्छा हो कि बाहर मसन जैसे पहाड़ है, मसन दरिया वगैरह है, खिड़की खोले, तो उसको बोलते हैं छोथा, छोनमांगी छुआयो, कि मसन जो आपका व्यू है वो अच्छा है। और अब इधर खिड़की खोली है तो सामने दूसरे अपार्टमेंट की लंबी सी बिल्डिंग है, कुछ भी नजर आ रहा, तो इसको कोरिया में छोनमांगी नापायो, कि मसन जो आपका व्यू है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद फ्योनोई शीसल, फ्योनोई शीसल, शीसल बोलते हैं फैसिलिटीज को। और फ्योनोई शीसल के मसन सारे का मिक्स मतलब भी यही है। फ्योने की मसन आपकी जो जिंदगी को सुकून देने वाली फैसिलिटीज, ये जिनकी रोजमर्रा की जो जरूरियात की होती हैं। आप ऊपर वाली तस्वीर में देखें, इधर बहुत ज्यादा है, कि मसन इधर क्या है जी, याकूब भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, पार्क भी है, कॉलेज, जो भी मसन आपकी रोजमर्रा की जो आपकी नेसेसिटी की होती है ना, मसन आपके नजदीक हो जाए चीजें, आपको दूर ना जाना पड़े, स्कूल हॉस्पिटल यही होती है ना ज्यादा, तो वो मसन हो तो उसको मानता आगे।
फ्योनोइशिसरुल माना है कि बहुत ज्यादा है। और नीचे क्या है अभी, इधर सिर्फ एक कोई वो बना है, याकूब बना है, या हॉस्पिटल है, बाकी ना स्कूल है ना कोई और दूसरी फैसिलिटीज हैं। तो इसको फूजा खादा होता है कि कम कम होना। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्योनोइशिसुरी फूजा खेयो, कि थोड़ी है, जो मसलन रोजमर्रा की जो जिंदगी की सहूलियातें जिंदगी हैं वो कम है। अभी नीचे देखें, खुरीमुल फोगो त्योहारुल वांसुंगासियो, के तस्वीर को देखकर जुमले मुकम्मल करें। अभी ये आपने खुद करने हैं, ऊपर ये आपको अभी इधर सारा पढ़ाया है, तो इधर पास करके इनको फिल आउट करें। मैं फिर भी अभी पढ़ा देता हूँ, आप फिल आउट करके दोबारा प्ले कर लीजिएगा इधर से। फांगी नुलबोयो, ये कमरा खुला है, हालांकि तांग गया, तो इधर क्या लगेगा, आनियो फांगी चोबायो, छोटा है। अब इधर क्या है, फांगी होते हो कि कमरा कैसा है। अब कैसा है, साफ सुथरा है, के कुथे हो, फांगी के कुथे हो। इधर क्या है, अब वही ऊपर वाला, खिसुक्सागा होते हो कि खिसुक्सा कैसी है, क्या बोलेंगे, खिसुक्सागा नुलबोयो, ये इधर लग जाएगा कि खुली है। फिर क्या है, फ्योनो शीसोरी माना हो कि मसलन जो रोजमर्रा की जिंदगी की सहूलियात हैं बहुत ज्यादा हैं। तो अब इधर एक या दो शो हो रही है, तो मतलब कि आनियो पूजक है, फ्योनो शीसोरी पूजक है, इस तरह से लिखना है। अभी नीचे आ जाए, ये जो ग्रामर है जी, अभी ये कौन सी है, जी मान। ये अच्छा कब लगता है, जी मान लगेगा कि आपने कोई बात की है और आगे आपने मसलन उसके कोई कंट्रास्ट में या उल्ट बात करनी है, तो तब आप जी मान लगाएंगे। अभी नीचे मिसालों से आपको समझा देता हूँ। मसलन जैसे ऊपर भी था कि कमरा जो है तंग है लेकिन खामोश है। अगर आपने उल्ट लगाना है ना उसके, कि तंग है लेकिन आगे आपने उसकी तारीफ भी कर दी है कि है तो कमरा तंग है, बहरहाल ना है सुकून वाला, कहते मसलन शोर शोर को नहीं, ते साफ सुथरा। मसलन जिसे उल्ट गल करनी हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी मान ला देना। उन थले मसाला नाल करा देना एक दफा। उरी छिबुन वुलसेगा, एक मिनट ठहरे, चार्जिंग। हाँ जी, क्या है जी, उरी छिबुन वुलसेगा फीसाजी मान छोनमांगी छुआयो। उरी छिपुन के हमारे घर का, वुलसेगा उरी छिपुन हमारा घर, वुलसेगा हमारे घर का जो मंथली रेंट है। फीसा, फीसा तो होता है महंगा होना, फीसा जी मान साथ लग गया है, महंगा है लेकिन छोनमांगी छुआयो कि व्यू अच्छा है, कि बाहर जो मसन व्यू है वो अच्छा है। फिर क्या है, खीसुक साइसो फ्योनोई जोमुन खाकप चिमान शीजांगुन मोरयो, कि मसन खीसुक जो होता है आपकी कंपनी की रिहाइश, कि कंपनी की रिहाइश से जो मसन स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है, खाकप दा होता है करीब होना, खाकप चिमान करीब है लेकिन शीजांगुन मोरयो जो मसन बाजार है वो दूर है। जी मान लेकिन का मसन करके ना, लेकिन आगे उल्ट उसके करना है, कि एक चीज का अच्छा या बुरा शो करके आगे फिर उसका उल्ट बताना है। फिर क्या है, इरियो इजी मान के इतवार है लेकिन छुलगुन है देव, छुलगुन है देव, काम करना जरूरी है, काम पे जाना होगा। इतवार है लेकिन काम पे, इतवार छुट्टी का दिन होता है ना, तो उसने बोला है तो इतवार पर फिर भी मैंने काम पे जाना पड़ा। उसके बाद है जी अलमांजन खोसुल खोला मुंजंग वांसे, जैसे ऊपर एक प्रैक्टिस की है इसी तरह ये है। आपने इन चार में से इधर जुमलों को फिट करना है, जो लफाज लगा के ना, इधर पास करें और अपने अपने लगाएं, कोशिश करें, ट्राई करें। फिर अभी मैं करवा देता हूँ, अभी प्ले करके तो लिख लें। सबसे पहले क्या है जी, उरी छिपुन के हमारा घर, ख्योथेंगी कि हमारे घर, उसके बाद है ख्योथेंगी, साथ में ट्रैफिक का मसन जिक्र हुआ है कि हमारा घर, उसके बाद ट्रैफिक है और लास्ट पे है छुनमंगी छुआयो। मतलब लास्ट पे भी क्या है कि मसन व्यू अच्छा है, तो मतलब क्या है, ट्रैफिक फिर क्या होगी, सही नहीं होगी। तो सही के ना सही होने के लिए क्या लफज था, फुलफ्योन हादा। दूसरा देख लेंगे ना, ऑटोमेटिक इधर जवाब पता चल जाएगा कि हमारे घर के मसन करीब समझ लें जो भी है ना, उरी छिपुन ख्योथंगी कि हमारे घर के मसन जो आसपास है, ख्योथंग यानी ट्रैफिक जो है, फुलफ्योन हेयो, हाँ फुलफ्योन हाजीमान, के मसन ट्रैफिक वाला जो थोड़ा बहुत मसला है कि वो सही नहीं है लेकिन व्यू अच्छा है। अब नीचे क्या है, हवेसा ए ह्यूगे शिरुन के जो कंपनी का मसन जो रेस्ट एरिया है, उसमें क्या है जी, अभी लास्ट वाला पढ़ ले, मेजोमुन उपसोयो, मेजोमुन उपसोयो, कि मेजोम क्या उसको बोलते हैं, जो मसन शॉप वगैरह होता है, जैसे यूटिलिटी स्टोर या मार्ट समझ लें, मेजोमुन उपसोयो। अब इसमें क्या होगा, क्या लग सकता है ऊपर चारों में से,
कहने का मतलब उसका ये है कि हमारी कंपनी में रेस्ट एरिया है, लेकिन अब है के लिए ये लगेगा ना, इच्चीमान इत्ता से ह्यूगेशिरुन इच्चीमान मेजमुन ओप्सोयो, कि मसन जो मसन रेस्ट एरिया तो है लेकिन वो मार्ट वगैरह नहीं है। फिर क्या है जी, खीसुक सा फांगुन, कि जो कंपनी की रिहाइश का कमरा है वो अब खाली जगह है। इधर क्या है, सामुशिरुन शिक्रोवोयो, ये लास्ट पे जो लास्ट वाला वर्ब है ना, सब में वो देख लेना है कि इसने वो क्या चीजें इधर बता रहा है ना, तो पीछे इसको उल्ट लगेगा कि सामुशील जो है वो उससे उधर शोर बहुत ज्यादा होता है, तो अब इधर क्या लगेगा, ये खामोश होगा। खामोश के लिए छोयोंग हाजीमान, के रहाइश का जो कमरा है वो खामोश है, लेकिन दफ्तर जो है उधर बहुत शोर होता है। अभी नीचे क्या है, ई वन रूम, ये जो वन रूम है बोलसेगा कि इसका मंथली रेंट, आगे खाली जगह है, और उसके बाद क्या है, नोल्बगो और केकुथेओ, खुला है और साफ सुथरा है। तो इसमें भी क्या होगा, वो वाला एक ऊपर कौन सा बुलसे का फीसा, फीसा जी मान के मसन घर का जो है रेंट महंगा है, लेकिन कमरा खुला और साफ है। अभी नीचे आ जाएं जी, नीचे क्या है जी, अलमाजन खोसुल जुंगलहागो मुंजांग सुसेओ, ये अभी आपने इसको मसन जिधर जिधर जुमला ठीक होता है उसको मिला के नीचे लिखने हैं। इधर वीडियो पॉज करें, इधर पहले अपनी ट्राई करें कि आप कौन कौन सा जुमला सेलेक्ट करते हैं, फिर जब मैं बताऊंगा तो बाद में उनको एडजस्ट कर लेना, कच्ची पेंसिल से लिख रहे। ओजेनुन फाप्पा सोयो, कि कल मैं बिजी था। उसके बाद इधर चारों में से समझ लेंगे, इधर फाप्पा सो उधर होगा कि मसन जिसका मतलब हो कि नहीं फाप्पा था ना, तो वो कौन सा, ये वाला कि कल गुजरे हुए कल मैं बिजी था। फप्पा जी मान कि कल मैं बिजी था, इसके साथ मिल जाएगा। ओनोरन हंगा है कि आज मैं फ्री हूं। उसी के बाद 2 नंबर छुमारी है कि मसन वीकेंड है यानी छुट्टी का दिन है, तो मसन इसका काम का ही होगा। ये अभी छुलगुन है देव छुमारी जी मान कि मसन जो वीकेंड है, लेकिन छुलगुन है तो मुझे काम पे जाना होगा। आगे क्या है, वुलसे का फीसा हो, अब इसमें क्या है कि महीने का किराया ज्यादा है, तो इधर जिधर कम किराया होगा वो देखना है कि कौन सा है ना, या फिर मसलन इसके उल्ट कोई और सहूलत होगी ना, वो देख लेनी है कि किराया ज्यादा है, लेकिन ये फ्योनोइशिसुरी माना हो कि मसलन रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीज है ना, क्या उसे बोलते हैं, अशियाई जरूरियात नहीं, मसलन जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद है छियाछोल योकुन मोरोयो, कि सबवे का जो योग है वो दूर है, तो इधर क्या, छियाछोक योकुन मोलजीमान, मोलजीमान के दूर है, लेकिन पोस्ट छुंगनी जागुन खक्का हुए, कि पास का जो स्टॉप है वो नजदीक है। ये सारे आपने लिखने हैं अभी। अभी नीचे आ जाएं जी, 105 नंबर पे ना, ये मैं प्ले करता हूँ, इसको इसी तरह ऊपर कर लेना है। पहले ये सवाल पढ़ लें। क्या उसने पूछा है कि खालोशीनन ओदिए खासो, खालोशी कहाँ गया था। फिर क्या है, छिगवन छिगवनुन खालोशी है के ओतन वनलुमुल सोगे हे छोसो, के जो मसन वर्कर हैं उन्होंने खालोशी को कौन सा वन रूम जो है दिखाया था। अभी ये सुन के आपने खुद जवाब लगाना है और बाद में चेक कर लेना मैंने क्या बताया। 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 원룸을 알아보고 싶어서 왔어요. 지하철역 근처에 조용한 원룸이 하나 있어요. 월세가 얼마예요? 50만 원이에요. 조금 비싸지만 깨끗해요. 그리고 근처에 편의시설이 많아서 좋아요. हाँ जी, आपने भी इसको दोबारा सुन लेना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जवाब क्या था, कि उसने खालोशी कहाँ पे गया, अब कहाँ पे ये बातचीत हो रही है आपके ख्याल में, घर देखने गया है तो प्रॉपर्टी डीलर के पास ही गया होगा, फूदंग सा ने। उसके बाद नीचे क्या है, ये अब उसमें जवाब नहीं था, आपको अपना वो सेंस यूज करके ही जवाब करना है। नीचे क्या था कि उसने उसको कौन सा कमरा, उत्तन वन रूम, इतना उसने लिख दिया कि वन रूम दिखाया है। अब आपने देखना है कि उसने कौन सा दिखाया, उसने उसकी वन रूम की क्या क्वालिटी बताई थी। छोयोंग हन, कि मसन जिस जहां शोर नहीं होता, ऐसा वर्णु है वो योग के पास, लेकिन छोयोंग हन के मसन कम शोर वाला, यहाँ पे जहां पे शोर नहीं होता। अभी नीचे आ जाएं जी,
इसको भी आपने पहले वाले का वो थोड़ा करके और साथ में बनाना है, इसका ना जुमले बनाने हैं। या इसको मैं यूज अभी कर देता हूँ, जो ओफिस्टेल फांगी चुपता और वोल्सेगा। ई ओफिस्टेरुन होते हो कि ये मसन जो ओफिस्टेल है ये कैसा है। उसने क्या अभी जवाब दिया, फांगी चुमने हो कि कमरे जो है वो कमरा जो है छोटा है। उसने बोला ने फांगी चुपचिमान, कमरा छोटा है लेकिन वुलसे का सायो, किराया जो आपका वो थोड़ा देना पड़ेगा ना। इसी तरह आपने ये यूज करना है कि ई बिल्ला नन होते हो कि ये बिल्ला कैसा है। उसने बोला है कि छुनमांगी अनछोनने हो कि मतलब व्यू अच्छा नहीं है। तो उसने आगे से क्या बोला है, ने छियाचल, हाँ मतलब उसको इधर वो दोबारा यूज करके ना कि ने छोनमांगी अनछोचिमान छियाचल यो की खक्का वो यो कि मसन हाँ व्यू अच्छा नहीं है लेकिन छियाचल नजदीक है, जो योग है ना सबवे को वो नजदीक है। अभी ये भी एक यूजफुल एक्सप्रेशन है कि आप मसलन अक्सर कोरिया में जब आएंगे ना, तो अगर कोई पूछता है ना कि खाने वगैरह को, तो आप बता सकते हैं मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना। आमू को ना छलमो को यो कि मैं हर चीज अच्छे से खा लेता हूँ, कोई खास प्रेफरेंस नहीं है ना। अभी ये इधर देखें इस मिसाल में भी ना, मूसन उमशिकुल छुआ है कि कौन सा खाना पसंद करते हो। उसने क्या बोला, छोनुन तुक्फ्योरी कि वो कोई स्पेशल नहीं है। 저는 투표 좋아하는 거 없어요 कि मुझे कुछ स्पेशल को ऐसा खाना कि जो मुझे पसंद है वो कोई नहीं है ना। आमू को न छलमू को मैं हर चीज खा लेता हूँ। अभी नीचे आ जाए, ये करवा देता हूँ। ये टेस्ट जो है ना इसको कल पे ही छोड़ता हूँ अभी ना। पहले ही आपको ये करवा देता हूँ, कल सिर्फ ये टेस्ट करवाऊंगा और परसों फिर आपका जो पिछले चैप्टर हो गए सबका टेस्ट लूंगा ना। अभी कोरिया का ना ये सिंपल, मैं अभी ये सारा पढ़ूंगा नहीं, टाइम शॉर्ट है, तो आपको सिंपल इसका मसन थोड़ा सा ना वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है ना। कोई छुगो hyung थे कि कोरिया में जो हाउसिंग टाइप्स हैं यानी कितने किस्म के घर होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स अभी सिर्फ बड़े शहरों में है, कराची इस्लामाबाद, इधर ना छोटे शहर हो गए, गुजरात हो गए, उधर बड़े अपार्टमेंट्स नहीं है ना। लोग खुले घरों में जमीनें हैं, मतलब उस तरह के घर नहीं है ना, कि आम घर जो है वही ज्यादातर चलते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाला इतना नहीं है ना कंसेप्ट हमारे यहाँ। अब कोरिया में क्या है कि कोरिया में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मसन शहरों में ना आपको अपार्ट वगैरह आसानी से मसन नजर आते हैं ना। तो ऐसा ही है कि आप मसन साहब या इधर देखें आपको सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स की नजर आएंगी। उसमें मसन बड़ी बिल्डिंग है, बड़े अपार्ट, और उसके बाद क्या है जी, कुछ के बाद मसन स्काई जो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाई हाई राइज अपार्टमेंट्स, यानी कि लंबे जो होते हैं ना अपार्टमेंट, 100 100 मंजिला भी, 150 मंजिला, इस तरह मसलन जितना ये बना सकें, 50 30, इस हिसाब से जो भी है ना बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक जो 2022 में हुआ था, कोरिया की ऑलमोस्ट 52% जो आबादी है, यानी आधे से ज्यादा जो कोरिया की आबादी है वो अपार्टमेंट्स में रहती है या रहना पसंद करते हैं ना। ठीक है। और उसमें क्या है कि रीजन क्या है नीचे, कि अपार्टमेंट्स में रहने की रीजन ये है कि वहां पे जो ऊपर अभी आपको वो शीतल पढ़ाई थी कि जो मसन जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं या मसन जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, कि आसानी से आपको मसन हर चीज मिल जाती है। स्कूल हो गया, पार्क हो गया, अपार्टमेंट, जिम, सारी जो जो भी चीजें हैं मसन आपकी डेली की, वो आपको नजदीक से नजदीक मिल जाती हैं अपार्टमेंट्स के एरिया में। और दूसरा उनमें इधर इसने क्या लिखा है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है ना। तो जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप बड़ी सोसाइटीज में चले जाएं तो उधर भी मसन वो आम बंदे को नहीं जाने देते जब तक अंदर आपका कोई रिलेटिव ना हो या फिर मसन आपका उधर घर ना हो, आप दाखिल भी नहीं हो सकते ना। इसी तरह और दूसरा, ये मैंने आपको बता दी है, मार्ट और वर्दश वगैरह की ये सारी चीजें मसलन नजदीक होती है ना। तो इस वजह से ज्यादातर लोग मसलन अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद है कि ये फिहेसो कि इसके उल्ट यानी कि इसके कंट्रास्ट में जो थंतुक छूतेक, ये जैसे आपको ऊपर वो बिल्डिंग बताई थी ना जो पुराने जमाने की, अब ये भी छूते की हैं। ये मसन डिफरेंट, जैसे पाकिस्तान जी यार बनाते उत्ते बनेरा जा बना के ते जंगले बना के पुराने घर ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੂਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇ 3% ਆਬਾਦੀ, 3% ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕਸਬਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਨ ਯੰਗ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਾਰਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਫਾਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਾਰਨਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਥੰਤਿਕ ਛੂਤਿਕ ਨਾ। ਇੰਜ ਕਮਰੇ 2 ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਤੋਂ 3 ਫਲੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਈਵੇਨਨ ਹੋਥੰਗ ਫਿੱਲਾ ਰਾਗੋ। ਫਿੱਲਾ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਲਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਛੁਤਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ 10% ਆਵਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, 3 ਰੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਲਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਛੇਗਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਨ ਖਾਗੂ ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਸਲਨ ਬੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੂਮ ਲੱਭ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਫਿਸਟਲ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਪਿਆ ਖਾਲੀ ਓਫਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ 1 ਰੂਮ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿ 1 ਰੂਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਤਲੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਈ 1 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾ। खुदा हाफिज।